चैप्टर नंबर 1, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, और जिसे दूसरा नाम है नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। दोनों नाम से ही है। एनसीईआरटी में बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स है, एंड अपनी अदर बुक्स में नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस के नाम से चैप्टर जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती है आपकी। इसमें पहला टाइप आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि वो कोई सा भी कार्य जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है हमारा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन वो दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी और लिवलीहुड। ठीक है, जो हमारे लाइवलीहुड के लिए, जो हमारे पैसा कमाने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अभी इसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे बिजनेस करना। ठीक है, और प्रोफेशन, लोगों का अपना एक प्रोफेशन होता है। कोई टीचर होता है, कोई लॉयर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है। ठीक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओह सॉरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहाँ 3 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस। ठीक है, बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। प्रोडक्शन करना यानी कि कोई चीज बनाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, प्रोडक्शन करना या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स का या सर्विसेज का, उसको किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रनिंग ए शॉप, ऐसी शॉप चलाना है ना, शॉप चलाना, कोई भी शॉप, ओइंग ए फैक्ट्री या फैक्ट्री को ओन करना जिसमें प्रोडक्शन होता है। ठीक है, शॉप क्या काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कोई भी गुड्स उसमें शॉप के थ्रू तो आप खरीद सकते हो, या ऑनलाइन स्टोर या ऑफलाइन स्टोर जो भी लगा लो। ओइंग ए फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी में सेकंड टाइप कौन सा आ गया, प्रोफेशन। प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज रिक्वायरिंग एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है, जो कि क्या मांगती है, रिक्वायरिंग एक्सपर्ट नॉलेज। एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए अपने काम में और स्किल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री। ये तो होगा इसकी एक्सपर्ट नॉलेज। और फिर इसके बाद स्किल, उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, स्किल, खाली डिग्री से कुछ नहीं होने वाला जब तक वो स्किल नहीं सीखेगा कि वो सही काम कैसे किया जाता है, तो वो चीज उसको एक डॉक्टर बनाती है। वो प्रोफेशन है। ठीक है, प्रोफेशन में आती है प्रोफेशन, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यूजुअली विद ए कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज रिक्वायरिंग एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल, यूजुअली विद ए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का यहां मतलब होता है कि एक पाथ पे चलना। ठीक, ये पाथ सबके लिए बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो या इंडिया के डॉक्टर है वो कुछ अलग कर रही है और रशिया का डॉक्टर कुछ अलग कर रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, अब प्रोफेशन के एग्जाम्पल लॉयर एंड
चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, जिसमें पहला हमने देखा बिजनेस एंड सेकंड प्रोफेशन। अब थर्ड देखते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वर्किंग फॉर समवन एल्स, किसी और के यहाँ काम करना, फॉर सैलरी और वेजेस कमाने के लिए किसी और के यहाँ काम करना। फॉर एग्जाम्पल टीचर इन ए स्कूल, कोई टीचर किसी स्कूल में काम कर रही है तो वहां पर वो एम्प्लॉई है। या कोई इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो वहां उस कंपनी का एम्प्लॉई है। ये हमारा है थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। ठीक है, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी समझा। अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है। एक्टिविटी डन फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ऐसी एक्टिविटी जो कि सिर्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, या आउट ऑफ लव की जाती है, या सोशल एंड रिलीजियस मोटिव से की जाती है। उससे हम कोई भी पैसा नहीं कमाते। हम अपने खुद की संतुष्टि के लिए करते हैं, या आउट ऑफ लव करते किसी और के लिए, या सोशल काम करते हैं, या फिर कोई पूजा पाठ रिलीजियस मोटिव होता है हमारा। नॉट फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए नहीं करते। वो एक्टिविटीज कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सोशल, हेल्पिंग अदर्स और कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी को मदद करना या किसी दूसरे की मदद करना। फॉर एग्जाम्पल चैरिटी में डोनेट करना या किसी गरीब की मदद कर देना। इसमें हमने कुछ करा, एक्टिविटी करी, लेकिन इससे हमें कोई मुनाफा नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई अर्निंग नहीं हुई हमारी। ठीक है, पर्सनल, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन और हॉबीज, अपने खुद की संतुष्टि के लिए या अपनी हॉबीज को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में गार्डन उगाना या फिर पेंटिंग कर लेना। ठीक है, मजे के लिए, फन के लिए। ये हमारी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो है लेकिन नॉन इकोनॉमिक है ये, जो कि हम खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के कोई और हमें मतलब नहीं है पैसा कमाने से। सम नॉट फॉर अर्निंग मनी, इसमें हमारा पैसा कमाना पर्पज नहीं होता। रिलीजियस, रिलेटेड टू फेथ और स्पिरिचुअल बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल प्रेयर करना या किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, ये हमारा होता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसके डिफरेंशिएट देख लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मीनिंग, दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज की मीनिंग हो गई। ऐसी एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के लिए हम करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आता है? दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। ठीक है, ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि हम करते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी सोशल नीड्स, अपनी साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? टू अर्न मनी, पैसा कमाना ही इसका एक मात्र ऑब्जेक्टिव होता है। और टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ सेटिस्फेक्शन लेना, जिसे मेंटल सेटिस्फेक्शन कहते हैं। मनी मेजरमेंट, मनी मेजर्ड इन मनी और मनी वर्थ। हम इस एक्टिविटीज को जो हम कर रहे हैं उसको पैसे में नाप सकते हैं या पैसे जैसे ही तोल सकते हैं, उसको तुलना कर सकते हैं। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमें जो सेटिस्फेक्शन हो रही है
वो हम नहीं नाप सकते, ठीक है, वो मेजर नहीं कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन टू अर्न इनकम और प्रॉफिट, इसका तो एक ही मकसद है अपना, इनकम और प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और इसका है टू गेट मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन अपना प्राप्त करना। एग्जाम्पल है, ए डॉक्टर ट्रीट्स ए पेशेंट इन हॉस्पिटल, जब डॉक्टर अपने पेशेंट को हॉस्पिटल में ठीक करता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है, क्योंकि वो उसका डेली रूटीन का काम है, ठीक है, ये प्रोफेशन हो गया डॉक्टर का। और वही डॉक्टर जब अपने बच्चे को घर पे ठीक करता है तो वो उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गिना जाएगा, क्योंकि वो उसने आउट ऑफ लव करा है, नॉट फॉर अर्निंग मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस को हम डिटेल में समझेंगे, बिजनेस के क्या होता है, मीनिंग और उसके फीचर्स। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट रेगुलरली, देखो इसमें एक पॉइंट आ गया, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कैरिड आउट रेगुलरली, जो कि रोज करी जाती है, किस लिए की जाती है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। 3 पॉइंट बन गए इसके। बिजनेस इज एन सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट रेगुलरली, किस लिए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रोज करी जाती है और उसका ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, बाय प्रोडक्शन करके, प्रोक्यूरमेंट करके, प्रोक्यूरमेंट का मतलब यह होता है अरेंजमेंट, अरेंज करके कुछ, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करके, ठीक है। बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं, इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के, बिजनेस सॉरी फीचर्स ऑफ बिजनेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, हमने डेफिनेशन में भी समझा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही की जाती है, ठीक। दिस एक्टिविटी इज नॉट परफॉर्म्ड फॉर लव, अफेक्शन और फॉर एनी साइकोलॉजिकल रीजन, ये एक्टिविटी आउट ऑफ लव नहीं की जाती या अफेक्शन या फिर कोई दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन के लिए नहीं की जाती। बिजनेस प्योरली अंडरटेकन टू अर्न मनी, बिजनेस पैसा कमाने के लिए ही किया जाता है, समाज सेवा के लिए नहीं किया जाता है ये। फॉर एग्जाम्पल, टीनेजर सेलिंग हैंडमेड ब्रेसलेट ऑन इंस्टाग्राम टू अर्न मनी, एग्जाम्पल है ये, एक टीनेजर हैंडमेड ब्रेसलेट इंस्टाग्राम पे बेच रहा है, किस लिए बेच रहा है, पैसा कमाने के लिए बेच रहा है और इसका कोई और दूसरा मकसद नहीं है, तो ये अपना आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सेकंड होता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट करके, प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद, प्रोक्यूरमेंट कर मतलब आपका अरेंज, टू अरेंज करके, ठीक है। प्रोडक्शन आपने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी करेगी जो मैन्युफैक्चर करती है, और प्रोक्यूरमेंट अपने ट्रेडिंग एंटिटी करती है। देखो हर कोई तो प्रोडक्शन नहीं करता ना, कुछ होलसेलर भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, रिटेलर भी होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोक्यूरमेंट करते हैं, यानी कि अरेंज करते हैं आगे फर्दर सेलिंग के लिए।
Every business either itself produces the goods or procures it from others in order to sell them to the consumers. हर बिजनेस या तो प्रोड्यूस करेगा गुड्स और, है ना, या फिर प्रोक्यूर करेगा अदर्स से, दूसरे से माल मंगा के बेचेगा, जिसे हम प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं, आगे बेचने के लिए। टू सेल देम टू कंज्यूमर को बेचने के लिए। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसमें कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। जो गुड्स बेचने के लिए अपने आते हैं, या तो प्रोडक्शन हो सकता है कैपिटल गुड्स का भी, कंज्यूमर गुड्स का भी, या प्रोक्यूरमेंट हो सकता है कैपिटल गुड्स का भी और कंज्यूमर गुड्स का भी। अब यहाँ पर हम बेसिकली हमारा जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे रोजमर्रा के हमारे, ये लगा लो, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम होने के लिए आए हुए होते हैं, कि हाँ हमने खरीदा और उसको कंज्यूम कर लिया, हम फर्दर उससे कुछ आगे उसको रीसेल नहीं करना, या फिर उसको प्रोडक्शन में नहीं लाना। लेकिन कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स हम ये समझ लो कि कोई बिजनेस एक मशीन खरीदता है, कोई फर्म मशीन खरीदती है और उसको फर्दर प्रोडक्शन करना है, वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि हम इसको और अच्छे से समझेंगे क्लास 12th में। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों गुड्स होते हैं हमारे, जो कि बिजनेस या तो उसको प्रोड्यूस करता है या प्रोक्यूर करता है। सर्विस में इंक्लूड फैसिलिटीज, सर्विसेज भी तो हमारा आती है। उसमें क्या आती है? फैसिलिटीज को मुहैया करवाना, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग हमारी सर्विसेज आ रही है बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, डोमिनोज डजंट ग्रो व्हीट और मेक चीज। डोमिनोज जो होता है ना, वो व्हीट को नहीं उगाता, गेहूं नहीं उगाता, ना वो चीज बनाता। दे प्रोक्यूर इंग्रेडिएंट एंड देन मेक पिज्जा। वो प्रोक्यूर करता है इंग्रेडिएंट को, उसके बाद वो पिज्जा बना देता है उनका। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट, देखो उसके लिए व्हीट और चीज तो रॉ मटेरियल हो गए ना उसके। ठीक है, तो उसने उसका किसका प्रोडक्शन कर दिया? पिज्जा का कर दिया। तो ये हमारा बिजनेस हो गया प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट, सेकंड फीचर ऑफ बिजनेस। थर्ड देख लेते हैं, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्यों कर रहे बिजनेस, है ना? क्या मतलब है हमको सेल करना है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? सेल करनी है हमें गुड्स एंड सर्विसेज की, या उनको एक्सचेंज करना है पैसे के लिए, है ना? ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड विद ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। सारी बिजनेस एक्टिविटीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रही है? सेल कर रही है, या ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रही है। किसके लिए? पैसों के लिए, यानी कि वही ना गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही है। ठीक है, इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, अगर सामान बनाया जा रहा है, पर वो सेल के लिए नहीं बना जा रहा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए बनाया जा रहा है, इट कांट बी कॉल्ड ए बिजनेस एक्टिविटी। उसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई उसको आगे बेच के हमें पैसा थोड़ा ना कमा रहे हैं। हमने बनाया, बस अपना सेल्फ कंज्यूम कर लिया। कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस। घर पे खाना बनाना परिवार के लिए कोई बिजनेस नहीं है। बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स इन अ रेस्टोरेंट इज बिजनेस। पर वही खाना बना के उसको दूसरों को बेच के या रेस्टोरेंट खोल के, ठीक है, वो बिजनेस है हमारा। क्योंकि हम कोई
इसमें पर्सनल कंजम्पशन नहीं कर रहे हम, ये बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर अर्निंग मनी। पर अगर हम घर पे खाना बना के अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहे हैं तो उसमें हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ एक्टिविटी तो कर रहे हैं पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ फीचर देख लेते हैं, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना रेगुलर बेसिस पे। बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर और रिकरिंग बेसिस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर एंड रिकरिंग बेसिस। इसका मतलब यह है कि बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, बिजनेस वो होता है जिसमें हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, या मतलब सेल लगा लो, सेल कर रहे हैं रोजमर्रा में, या बार बार वो काम हो तो हम उसे बिजनेस कहेंगे। ए सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए बिजनेस। एक अकेली ट्रांजैक्शन हम अगर करते हैं वो बिजनेस नहीं कहलाई जाएगी, या सेल कर लो या परचेज कर। फॉर एग्जाम्पल, राजा सेल्स हिज कार ऑन OLX। राजा ने अपनी गाड़ी OLX पे बेच दी क्योंकि वो एज ही वांट्स टू परचेज द न्यू कार वंस इन 5 years, क्योंकि वो हर नई गाड़ी हर 5 साल में खरीदना चाहता था वो। पर ये उसका बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर। क्या वो काम रोजमर्रा में कर रहा है? रोजमर्रा में तो वो नहीं कर रहा। एक बार उसने गाड़ी बेच दी तो बेच दी बस, अब 5 साल बाद वो नई गाड़ी, मतलब अगले दिन वो नई गाड़ी ले आएगा, फिर 5 साल बाद उसे भी बेच देगा। पर वो रेगुलरिटी थोड़ी ना, उसमें रोज की गाड़ी बेच रहा है क्या? तो बिजनेस वो एक्टिविटी कहलाती है जो कि डील करती है रेगुलर बेसिस पे, है ना, जो रोजमर्रा का काम हो, जिसका डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। प्रॉफिट अर्निंग, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट अर्निंग, हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कुछ मुनाफा कमाने के लिए, कुछ 4 पैसे कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ए बिजनेस कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। ड्यू टू दिस रीजन बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इसी कारण बिजनेसमैन सारे पॉसिबल एफर्ट लगाता है अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ए लोकल चाय वाला सेल्स टी एट ₹10 पर कप। एक लोकल दुकानदार, लोकल चाय वाला 10 रुपए का कप बेचता है, पर उसको तो 4 रुपए का पड़ रहा है, 6 रुपए उसका प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी, इसका क्या मतलब है? यानी कि अनिश्चितता। अनिश्चितता, रिटर्न की इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि भाई रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा बिजनेस में। इट रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period। इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ पता नहीं है आगे कि हम कितना पैसा कमाएंगे, 1 साल बाद हम कितना पैसा कमा चुके होंगे, कुछ कह नहीं सकते अभी से ही।
इट इज नॉट सर्टेन, कोई सर्टेन नहीं है एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्नड, कि हम कितना प्रॉफिट कमा लेंगे। कभी काम ज्यादा भी हो जाता है, कभी अपना गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बिक जाते हैं, कभी नहीं बिकते किसी साल। तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है इस बिजनेस में। अनिश्चित दुनिया है, किसी चीज की गारंटी नहीं है। बिजनेस की कैसे गारंटी मिल जाएगी कि आपको इतना बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा, ना भी मिले और क्या पता बहुत ज्यादा मिल जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, हमेशा लॉस की एक पॉसिबिलिटी रहती है बिजनेस में, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट। जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है बिजनेस में, अच्छा एफर्ट डाला है, फिर भी आपको लॉस हो सकता है, कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए यूट्यूबर स्टार्ट्स ए मर्च स्टोर, एक यूट्यूबर ने अपना मर्चेंडाइज स्टोर चालू करा। मर्चेंडाइज जैसे इसमें अपनी वो टी शर्ट बेच रहा है ना, कॉफी मग बेच रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टिंग गुड प्रॉफिट बट इट डजंट सेल वेल। उसने तो एक्सपेक्ट करा था कि मैं गुड प्रॉफिट कमाऊंगा, हाँ यार, बट इट डजंट सेल वेल, वो अच्छा नहीं सेल कर पाया जितनी उसकी उम्मीद थी। बिजनेस इन्वॉल्व्स अनसर्टेन रिटर्न, प्रॉफिट इज नॉट गारंटेड। बिजनेस में हमारा अनसर्टेन रिटर्न है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। प्रॉफिट इज नॉट गारंटेड। ठीक है, एक लास्ट फीचर अब देख लेते हैं बिजनेस का, रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क। इसमें रिस्क रहता है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। देयर इज नो बिजनेस विदाउट रिस्क, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। वो डायलॉग सुना है, रिस्क है तो इश्क है, हाँ तो वही लगा लो। इट इज द सर्टेनिटी एसोसिएटेड लाइक, ये ऐसी निश्चिंतता है, ऐसे ऐसे फैक्टर है जो कि इससे जुड़े हुए हैं। क्या? लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, कि भाई अब कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया है। ठीक है, जैसे फास्ट फैशन में होता है ना कपड़े, भाई हर महीने दूसरे तीसरे महीने कुछ नया आ जाता है। अब यही लगा लो, आपने जो बना दी है या तो उसको इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन तो बदलता ही रहेगा। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सामान बनाने के मेथड में, तरीके में चेंजेस आ गए हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, ये कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में, आग लग गई, चोरी हो गई, बहुत सारे रिस्क है इसमें बिजनेस में। कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर प्रोक्यूर कर रहे हो से जो भी है, पर वो आगे सेल आउट नहीं हो रहा क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, फैशन बदल गया, दुनिया बदल गई यार। स्ट्राइक हो गई, आग लग गई, कुछ भी हो गया, और आप जैसे 10 आ गए मार्केट में, रिस्क तो रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो, ए शॉपकीपर ऑर्डर विंटर जैकेट इन बल्क। एक शॉपकीपर ने बल्क में विंटर जैकेट मंगाई। ठंड पड़ रही होगी या ठंड आने वाली होगी, बट विंटर कम्स लेट। लो जी, अब सर्दी ही लेट आई और सेल उसकी ड्रॉप हो गई, उसका माल नहीं बिक पाया। ठीक है, रिस्क था, रिस्क हमेशा रहता है बिजनेस में। रिस्क फैक्टर बिजनेस में से कभी जा ही नहीं सकता, चाहे बड़े स्केल पे कोई बिजनेस कर रहा हो, चाहे छोटे स्केल पे कोई भी बिजनेस कर रहा हो, रिस्क हमेशा रहेगा, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता।
देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ लॉस, हमेशा लॉस का रिस्क भी रहता है ड्यू टू चेंजिंग डिमांड, वेदर, प्राइस एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है, डीपली समझते हैं। इसमें पहले हम प्रोफेशन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोफेशन हमने पहले देखा था। ठीक है, प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन ऐसी एक्टिविटीज है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो मांगती है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? उसकी रिक्वायरमेंट है स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उसमें, और स्किल होनी चाहिए। खाली नॉलेज से भी कुछ काम नहीं होना चाहिए, स्किल और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए बंदे की। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, पढ़ाई करके आप सीए की डिग्री ले लो, लेकिन आपको क्लाइंट सर्विस देनी नहीं आती। ठीक है, तो इसमें आपको नॉलेज भी पूरी चाहिए, जो कि आप पढ़ाई लेके कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए स्किल और ट्रेनिंग आपकी बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज, ठीक है, विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल अप्लाइड करेगा इन देयर ऑक्यूपेशन, अपने काम में, टू अर्न इनकम। ठीक है, पैसा कमाने के लिए वो करे। इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि इसमें जो आपका प्रोफेशन में जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, वो वेल डिफाइंड होता है। एवरी प्रोफेशन हैज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन। इसकी जो नॉलेज होती है वो फिक्स्ड होती है, आपको वो किताबें पढ़ के वो डिग्री लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड बॉडी। अब रिस्ट्रिक्टेड बॉडी क्या फीचर है? एवरी प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, टू बी ए सीए वन हैज टू क्लियर सीए फाउंडेशन। रिस्ट्रिक्टेड बॉडी होती है ये, इसमें प्रोफेशन में। हर प्रोफेशन में आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट होती है जब तक आप वो एंट्री लेवल एग्जाम क्लियर ना कर लो। जैसे सीए के आगे सफर करने के लिए आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना जरूरी है ना? जैसे आगे डॉक्टर के लिए नीट क्लियर करना जरूरी होता है, ऐसे ही आपका ये रिस्ट्रिक्टेड है। एमबीए के लिए आपको कैट के एग्जाम देने होते हैं, वहां पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ये सब ना डायरेक्टली एमबीए करने लग गए, फिर डायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने लग गए। नहीं, आपको पहले बेसिक एंट्री लेवल एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप आगे सफर कर पाएंगे। एवरी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो आपका होगा ही होगा, एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप देख चुका हूं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो थर्ड फीचर है वो है प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये क्या चीज है वाला? ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन। सारे प्रोफेशन अपने एक होता ना एफिलिएटेड बाय सीबीएसई, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं या प्रमाणित होते हैं उस प्रोफेशनल एसोसिएशन से। ठीक है, जो कि रेगुलेट करती है एंट्री को, सर्टिफिकेट को ग्रांट करती है जब आपकी डिग्री पूरी हो जाती है। प्रैक्टिस एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाती है वही, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल सब वही बनाती है, आपकी प्रैक्टिस भी वही कराती है। फॉर एग्जाम्पल, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकम द मेंबर ऑफ आईसीएआई।
जैसे एक आईसीआई एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है। इसमें ही हम, अगर आपको एक सीए की डिग्री लेनी है तो इसी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और सारे आपके एग्जाम, आपका सर्टिफिकेट, कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक चीज यही देखती है आपकी आईसीआई सीए वाले के लिए, ठीक है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल आपका लॉयर डॉक्टर के लिए हो गया। तो ये सब प्रोफेशनल एसोसिएशन है। इन प्रोफेशनल एसोसिएशन से ही निकल के इन्हीं में एडमिशन लेके आप एक प्रोफेशनलिस्ट बन सकते हो। तो प्रोफेशन में तो ये होगा ही होगा। आप ये नहीं खुद से डिक्लेयर कर दो कि हाँ मैं सीए बन चुका हूं। जब तक आप सर्टिफिकेट ना ले लो इन एसोसिएशन से, इन प्रोफेशनल बॉडी से, आप कैसे सीए कहलाओगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप जब तक लाइसेंस ना ले लो तो आप एक लॉयर नहीं कहला सकते, ठीक है। फोर्थ फीचर आता है आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या फीचर है? कोड ऑफ कंडक्ट इज सेट ऑफ वैल्यूज। कोड ऑफ कंडक्ट आपका क्या होता है? जैसे आप में बचपन से एक संस्कार भरे हुए होते हैं कि ये चीज सही है, ये गलत है, या ये करना चाहिए। रूल्स आपके खुद बनाए हुए होते हैं, बच्चा घर से सीखता है। ऐसे ही हर प्रोफेशनल बॉडी, हर प्रोफेशनल एसोसिएशन एक बेसिक वैल्यूज बनाता है, रूल्स बनाता है, प्रिंसिपल्स बनाता है, जो कि आउटलाइन करते हैं व्हाट द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, कि प्रोफेशनल बिहेवियर उसका कैसा होगा इन अ प्रोफेशन, ठीक है। उसका बिहेवियर प्रोफेशन अपना प्रोफेशन में कैसा रहेगा, उसको ही हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि उसमें संस्कार भरे जाते हैं, उसकी आदतें बनाई जाती है, उसको रूल्स बताए जाते हैं कि आप फलाना प्रोफेशन में हो, अब आपको ऐसे 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 काम करना है, या ऐसे ऐसे आपको अपने क्लाइंट को बिहेव करना है। सोचने समझने का तरीका आपका ये होना चाहिए। Every profession has their own set of norms और rules। सारे अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी बैठी है, प्रोफेशनल एसोसिएशन बैठी है बनाने के लिए। That must be followed by the professional strictly and honestly, जो कि हर प्रोफेशनल के द्वारा फॉलो होने चाहिए, स्ट्रिक्टली और ऑनेस्टली, ईमानदारी से भी और सख्ती से भी, सख्तता से भी। फिफ्थ फीचर आगे आपका सर्विस मोटिव। हर प्रोफेशन का एक बेसिक फीचर होता है सर्विस मोटिव, टू प्रोवाइड सर्विस। द मोटिव ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट एंड विद डेडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, टास्क ऑफ लॉयर टू एंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट्स जस्टिस। हर प्रोफेशन का एक बेसिक मोटिव होता है अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। जैसे एक लॉयर का क्या टास्क है या क्या उसका सर्विस मोटिव है, क्या मोटिव है उसका, कि उसके क्लाइंट को जस्टिस मिले, ठीक है। ये हमने 5 फीचर्स देखे। अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हमने बिजनेस देखा, प्रोफेशन देखा, अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, और सैलरी और वेजेस पाते हैं उसके बदले में। काम करते दूसरों के लिए और उसके बदले में रेम्यूनरेशन लेते हैं। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी और वेजेस लेना।
in the form of salary and wages. It involves establishment of employer and employees relationship. यही से ही employer और employee की relationship शुरू होती है. Employer which means जो काम प्रोवाइड करवाता है, और एम्प्लॉय काम करने वाला. ठीक है, बिना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती. आप कैसे नौकरी करोगे? आपके ऊपर भी तो कोई बैठा है, उसके ऊपर भी कोई बैठा है. तो हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉयर होता ही होता है, जो कि उसको काम देता है, काम समझाता है, उसको टास्क देता है, गोल्स देता है, और एम्प्लॉय उसे करता है. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं. इसका फीचर्स सबसे पहले कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन. कोई भी एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन की, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो ओरल हो. एम्प्लॉयमेंट इज द आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता है. किसके बीच में? एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, यहाँ पर एम्प्लॉयर. ठीक है, जब एक रिलेशनशिप शुरू होता है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, वहां से ही आपका एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है. वही एम्प्लॉयमेंट ही उसका आउटकम है. आउटकम इज द एम्प्लॉयमेंट इज द आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. द कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न में भी हो सकता है, जैसे हम जॉब अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, और ओरल भी हो सकता है. ओरली, हाँ भाई मैं ये काम करूंगा, आप मुझे बताओ, और सैलरी इतनी, ये जो भी है, मतलब ओरली बात हो गई, कोई कागज वागज पे नहीं. इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन भी इसमें आ जाती है. सेकंड फीचर देख लेते हैं, रिवार्ड और रिटर्न. रिवार्ड और रिटर्न. द एम्प्लॉय रिसीव्ड सैलरी एंड वेजेस. और सीधी बात है, एम्प्लॉय का तो रिवार्ड और रिटर्न क्या है? सैलरी, वेजेस. फॉर हिज सर्विस, उसकी सर्विस के बदले में, एट रेगुलर टाइम इंटरवल. ठीक है, इसमें जो रिवार्ड और रिटर्न होता है उसकी क्या होती है? सैलरी और वेजेस. उसकी सर्विस के बदले में रेगुलर टाइम इंटरवल, जो भी एक महीना, हर महीने जैसे अपनी सैलरी आ जाती है. नेचर ऑफ वर्क. Employees is required to perform work as prescribed by the employer. एम्प्लॉय को वही काम करना होता है जो कि उसका एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब्ड करता है. Employees is required to perform work, है ना, as prescribed by the employer. जो उसका एम्प्लॉयर बताएगा, एम्प्लॉय वैसे वैसे काम करेगा. ये ही इसका नेचर ऑफ वर्क है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये अच्छा फीचर है. एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट. पर सीधी बात है, हम तो किसी यहाँ के मुलाजिम हैं, तो हम क्यों पैसा लगाएंगे? हम तो वहां काम करने जा रहे हैं. इसमें रिस्क भी नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि जब हमारा पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क किस बात का? आज हमारी नौकरी है, कल को बिजनेस बंद भी हो जाता है या कंपनी बंद भी हो जाती है, तो हमारा क्या, हम कहीं और कर लेंगे. तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट. हम वहां काम कर रहे हैं, अपने सर्विस दे रहे हैं. कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट जैसे हमने देखा था अभी, संस्कार जैसे हमने बताए थे, हर काम को करने का कोड ऑफ कंडक्ट होता है. तो एम्प्लॉयज हैव टू फॉलो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर. जो भी एम्प्लॉयर बताता है कोई भी काम कैसे करना है, और आपको ऑफिस में किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बिहेव करना है, वही कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है. ठीक है. क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड टू पजेस क्वालिफिकेशन. हाँ, कुछ क्वालिफिकेशन तो होएगी ना, जब तो वो काम नौकरी कर रहा है. किसी नौकरी को करने के लिए ये थोड़ी ना आप किसी को भी नौकरी दे दोगे,
क्वालिफिकेशन तो चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। जो एम्प्लॉयर बताता है कि एम्प्लॉयर करवाता है जो भी ट्रेनिंग, तो यस, इसमें आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू possess क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है कि आप इतना पढ़े लिखे होने चाहिए, जब भी आपको ये काम दिया जाएगा या करवाया जाएगा, आपको एम्प्लॉय बनाया जाएगा, आपको इस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए, टैली आना चाहिए, ठीक है। जब भी हम आपको एम्प्लॉय रखेंगे तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग तो चाहिए चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अब इन तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मीनिंग देख लेते हैं पहले तो बिजनेस की। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोड्यूसिंग, परचेजिंग, सेलिंग गुड्स एंड सर्विस टू अर्न प्रॉफिट, जिसमें प्रोडक्शन, सेलिंग एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किसका? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जैसे प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को, परचेज करना, फिर आगे सेल कर देना, तो अर्न प्रॉफिट। परचेज का मतलब है प्रोक्योरमेंट करना, है ना, अरेंजमेंट करना। प्रोफेशन की मीनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल एंड नॉलेज टू प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विसेज, जो हम देख चुके हैं पहले डेफिनेशन, तो उनकी मीनिंग तो देख ही चुके हैं। और एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर ए पर्सन वर्क्स फॉर अदर्स, जहां पर हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं फॉर सैलरी एंड वेजेस। अच्छा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कैसे? बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, यानी कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके, सेल करके, जिससे ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फेक्शन होए, उससे हम जो मुनाफा कमाएंगे वो हमारा कहलाएगा बिजनेस। हम बिजनेस कर रहे हैं, आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको मिल जाए, आपकी तो सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ, जिस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है वो मिल गई। और जो बिजनेस कर रहा है उसी लाइन का, जो बना रहा है उसे या उसको प्रोक्योर करके आगे सेल कर रहा है, वो उसका बिजनेस हो गया। इसलिए हो रहा है बिजनेस, हो रहा है अपना अर्न प्रॉफिट के लिए। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या पैसा कमाना ही प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है? पैसा कमाना तो है ही, लेकिन टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस भी है। क्वालिटी सर्विस भी प्रोवाइड करवाना अपने कस्टमर को। और एम्प्लॉयमेंट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? एम्प्लॉयमेंट का तो अपना वही है, सैलरी मिल जाए, वेजेस मिल जाए। काम तो एम्प्लॉयर करवा ही लेता है। टू अर्न रेगुलर इनकम, अपना रेगुलर इनकम कमाना, सैलरी या वेजेस जो भी, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए बिजनेस को करने के लिए? नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, बट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हेल्प्स। पर नॉलेज और एक्सपीरियंस मदद करते हैं, ठीक है। अब प्रोफेशन को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग एंड स्किल एंड रजिस्ट्रेशन विद ए प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है। ये तो आपका बिना प्रोफेशनल नॉलेज और ट्रेनिंग के हो ही नहीं सकता। जब तक आपके पास डिग्री नहीं है तो आप डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर कैसे कहलाओगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन? मे रिक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग एज पर जॉब। काम के अनुसार कोई स्पेसिफिक नॉलेज या कोई ट्रेनिंग, स्किल, जो भी आपका काम है उसके अनुसार चाहिए होता है इसमें भी। अच्छा, कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल रिक्वायर्ड यानी कि पूंजी। हाँ भाई, पूंजी कितने लगा रहे हो, पैसा कितना लगा रहे हो, बिजनेस में कितना पैसा लगता है। लार्ज और कैपिटल
लार्ज और स्मॉल कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस। ज्यादा भी लग सकता है या कम भी लग सकता है पूंजी, वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस प्रकार का है। प्रोफेशन में क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट है? लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट है। प्रोफेशनल काम करने के लिए आपको ऑफिस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, और तो कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ओनली स्किल, खाली स्किल काम आती है हमारी। रिस्क, हाई प्रॉफिट और लॉस। इसमें प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है या अपना मुनाफा भी हो सकता है। डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप पैसा कमा जाओगे या गवा जाओगे। प्रोफेशन में क्या रिस्क है? लिमिटेड रिस्क है। डिपेंड ऑन रेपुटेशन एंड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, जितने क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई है तो आप अच्छे कहलाओगे, आपकी रैपो बढ़ेगी इतनी। ठीक है। पर प्रोफेशन में रिस्क लिमिटेड ही है। एम्प्लॉयमेंट, नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। इनकम इज फिक्स्ड एंड एश्योर्ड। इनकम आपकी आनी है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपने जो भी काम करके दिया है, आप ये नहीं है कि लॉस हो जाएगा, नहीं भाई सैलरी नहीं आएगी मेरी, सैलरी तो आपकी आनी है, आपने काम किया है तो। बिजनेस में कुछ नहीं पता जाता, बहुत मोटा कमा जाओगे या बहुत मोटा गवा जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रिवार्ड और रिटर्न। रिवार्ड और रिटर्न, बिजनेस में क्या रिवार्ड या रिटर्न है? प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट आता है। प्रोफेशन में क्या आता है? फीस मिलती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? सैलरी और वेजेस। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, संस्कार आ गए ना। नो फॉर्मल कोड, कोई भी फॉर्मल कोड नहीं चाहिए, कोई ऐसा संस्कार नहीं चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चाहिए बिजनेस को करने के लिए। बट मस्ट फॉलो बिजनेस लॉज। हाँ, बिजनेस लॉ तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। जो भी आपका बिजनेस है, उसी जो भी प्रकार का बिजनेस है, उसकी जो भी लॉज है, उसके जो भी आपका लॉज बनाए गए हैं कानून के द्वारा, आपको वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। ये तो है नहीं ना आप इलीगल एक्टिविटी करने लग जाओ। प्रोफेशन में क्या है? मस्ट फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। मस्ट है तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोफेशनल बॉडी। जो भी प्रोफेशनल बॉडी आपको सिखाती है, संस्कार आप में भरती है, वो फॉलो करने चाहिए कोड आपको प्रोफेशन के अंदर। और ऐसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी मस्ट फॉलो होना चाहिए टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कप्लेस रूल्स। जो भी उस एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स है, जो भी एम्प्लॉयर ने बताई है कि आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वो फॉलो करना चाहिए। जो भी उस जगह के रूल्स है, ठीक है, उसके मुताबिक ही आपको चलना चाहिए। एग्जाम्पल, बिजनेस का एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, शॉपकीपर, ट्रेडर। ठीक है, मैंने कहा था ना प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है? मैन्युफैक्चरर कर रहा है। शॉपकीपर और ट्रेडर क्या कर रहे हैं? प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आगे। और प्रोफेशन का एग्जांपल कौन है? डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, प्रोफेशन है तीनों अपने अपने। एम्प्लॉयमेंट का क्या एग्जांपल है? टीचर इन स्कूल, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है। ये बैंक एम्प्लॉय, जो कोई बंदा बैंक में काम कर रहा है, वो भी इसका प्रोफेशन है, नहीं सॉरी एम्प्लॉयमेंट है। तो यहां तक हमने देखा, आई होप आपको समझ आई होगी। अब आगे क्लास 2 में देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यहां से कंटिन्यू करते हैं।